कल को अगर बीजेपी आ गई तो फिर वो जितनी सुविधाएं सारी बंद कर देगी। जबकि बीजेपी ने 2500 रुपए का ऐलान किया है, उस 2500 रुपए में जनता को विश्वास नहीं है जो 2100 रुपए पे कर रहे हैं। बीजेपी आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो जो है अन्य राज्यों में तो पूरा कर नहीं पाई है, तो यहाँ कैसे पूरा करेगी वो। मैम बीजेपी आएगी तो दिल्ली में जितनी झुग्गी झोपड़ी सबको तोड़ के हटा देगी, 1 मिनट में हटाएगी। अरविंद केजरीवाल जी 10 सालों से इतना बढ़िया काम करते आ रहे हैं, सारी सुविधाएं देते जा रहे हैं दिल्ली वालों को, इसलिए दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता उनको जिताना चाहिए। बताएंगे क्या क्या सुविधाएं मिली? मैम आम आदमी पार्टी ने हमेशा गरीबों के हित में ही सोचा है और काम किया है, भरपूर काम किया है। देखिए बीजेपी दिल्ली के अंदर तब आए ना जब इन चीजों को अदर स्टेट के अंदर करके दिखाया, जो अपने मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे। इतने राज्यों में उनकी सरकार है, उन्होंने किस राज्य के अंदर इनमें से एक भी काम करके दिखाया जो वो दिल्ली के अंदर प्रॉमिस कर रही है? तो ये फॉल्स प्रॉमिस है, झूठा प्रॉमिस है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें ओरिजिनल चीज मिल रही है तो हम डुप्लीकेट पे विश्वास क्यों करें? केजरीवाल वो चीज करके दिखा रहा है, हमारे को मिल रही है वो चीज है, तो हम उस पर विश्वास क्यों करें? जो करें हम देंगे, जो दे रहा है हम उस पर विश्वास करेंगे ना, जो कहता है हम देंगे उस पर विश्वास क्यों करें? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव जायसवाल है। दिल्ली में कहाँ से? मैं दिल्ली में शास्त्री नगर में रहता हूँ। जी मैम। क्या कैसा लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? क्या मैम माहौल देख रहे हैं? देखिए माहौल तो इस पर फिलहाल केजरीवाल जी के ही पक्ष में है। हाँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उन्होंने जनता के हित की जो योजनाएं निकाल रखी हैं वो ज्यादा ही हर घर तक पहुंच रही हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप 2100 रुपये महिला सम्मान योजना हो गई, प्लस अगर पानी है फ्री है, 20,000 लीटर तक का पानी फ्री है, 200 तक की यूनिट फ्री है, दिल्ली में बसें फ्री हैं। अगर मैं अपने एक परिवार का एवरेज खर्चा देखूं तो बसों का खर्चा भी, अगर एक लेडीज यहाँ से छतरपुर तक जाती है कैब करके तो उसका 900-1000 रुपये किराया होता है। लेकिन वहीं अगर वो बस से जाती है, एसी बस है, इलेक्ट्रिक बस है, उसका आराम से उनका वो बचेगा। और 200 यूनिट का बिजली का बिल अगर एवरेज देखा जाए तो वो 4000 रुपये आता है। यहाँ पे हमारा वो 4000 बच रहा है। पानी का बिल भी 2-3 हजार के करीब आता ही आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10,000-15,000 की हमारी महीने की बचत हो रही है फिलहाल। जी मैम। तो आप दिल्ली से हैं कि और से? मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन वैसे मेरा जो गाँव है वो अयोध्या में है। वहाँ पे 200 यूनिट पे जो बिल आता है वो 4400 से 5000 के बीच में आता है। जी मैम। हाँ जी। तो क्या हो गया फिर अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाए? मैम देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर केजरीवाल जी ने अपनी फाइलें पास करवाने के लिए बीजेपी के एलजी के पास गए। एलजी ने वो फाइलें दबा के रखी। इसका मतलब ये था कि वो एलजी ने नहीं दबाई, वो बीजेपी ने दबाई थी। इससे क्लियर एक रीजन पता लगता है कि कल को अगर बीजेपी आ गई तो फिर वो जितनी सुविधाएं सारी बंद कर देगी। महाराष्ट्र के इलेक्शन में उन्होंने लाडली बहन योजना दी, 2100 रुपये उन्होंने दो बार उन्हें लोगों के अकाउंट में दिए। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही उन योजनाओं को बंद कर दिया। तो इससे हम बीजेपी पर विश्वास नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ने दिल्ली में बोला 200 यूनिट फ्री मिली, पंजाब में बोला 600 यूनिट, वहां भी 600 यूनिट फ्री मिली। तो हम उन पर विश्वास कर सकते हैं इस बात के लिए। जी मैम। तो यानी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल श्योर, 100% पूर्ण बहुमत से मैम। कौन जीतने जा रहा है इस बार दिल्ली में? आम आदमी पार्टी। क्यों जीत रही है? 10 सालों में जो उन्होंने काम किए हैं, जनता को भरोसा जो दिलाया है, उसकी वजह से वो जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं और बहुत सारे चुनावी वादे किए हैं, तो आपको लगता है कि उनकी इन योजनाओं से एक आम जो परिवार है उसमें कुछ बचत होगी? बिल्कुल बचत होगी जी। 2100 रुपये जो उन्होंने सम्मान योजना महिलाओं की, और जो बुढ़ापे की जो वो दी है स्वास्थ्य सेवा संजीवनी योजना, उससे जो लोगों में एक विश्वास, जो 10 सालों में उन्होंने वादे पूरे किए हैं, उससे एक विश्वास पाया है। जबकि बीजेपी ने 2500 रुपये का ऐलान किया है, उस 2500 रुपये में जनता को विश्वास नहीं है जो 2100 रुपये पे कर रहे हैं। तो इस वजह से बचत होगी। बिजली पानी जो सुविधाएं केजरीवाल जी पिछले 10 साल से देते आ रहे हैं, उससे जनता को विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और बिजली पानी मूलभूत सुविधा आम जनता को यही मिलता है। भाई आम जनता को, एक मध्यम परिवार को इसी से बचत है। अब पहले लोग वहाँ कूलर में सोते थे, अब एसी लगा के सोते हैं, क्योंकि बिजली का बिल कम आता है, बचत होती है, आराम से सुविधा मिली है। दूसरा, महिलाओं को डीटीसी के अंदर बस फ्री, आने जाने में लगभग 80% महिलाओं की 8,000, 10,000, 15,000 सैलरी है, उससे 3,000 रुपये की बचत सीधे सीधे हो रही है। 10 रुपये आने के, 10 रुपये जाने के, महीने की 3,000 रुपये वो बचत आ रही है। वो घर में परिवार में लग रही है, अपने बच्चों के लालन पालन में, सब्जी में, दूध में लग रही है। तो 2100 रुपये जो अभी महिला सम्मान योजना उन्होंने ऐलान किया है, इसलिए महिलाओं को विश्वास है। अब केजरीवाल जी ने जो घोषणाएं करी हैं उन पे, वादों पे खरे उतरे हैं, इसलिए उन पे विश्वास है। तो क्या होगा अगर दिल्ली में भाजपा आ गई? दिल्ली में भाजपा आ गई तो जितनी भी स्कीमें चल रही हैं सब बंद हो जाएंगी, बिजली पानी के रेट बढ़ जाएंगे, जो कि आम आदमी की कमर टूटेगी।
क्यों बीजेपी भी तो सारी चीजें सुविधाओं को फ्री करने की बात बीजेपी के विकास नहीं है। 18 राज्यों के अंदर सरकार है या 20 राज्यों में सरकार है, उन्होंने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और बहुत सारी वादे किए थे अदर राज्यों में जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से बीजेपी पे आम जनता को विश्वास नहीं है। नाम है आपका? अनिल सरोज मेरा नाम है। दिल्ली में कहाँ से हैं आप? मैं सदर विधानसभा दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली में? इस बार आम आदमी पार्टी, हाँ, क्यों जीत रही है? क्योंकि उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, हाँ। इस वजह से जीत रही हैं वो। हाँ, तो जो अभी उनकी योजनाएं हैं तो कितना बचत हो जाएगी उनकी योजनाओं से? ये लगभग जो है हर फैमिली को 18 से 22,000 के बीच में बचत होगी हर महीने। कैसा कुछ बताएंगे कैलकुलेशन? जैसे बिजली का बिल, हाँ, उसके बाद जो है पानी का बिल, हाँ, महिलाओं को जो है यात्रा के लिए जो भत्ता मिल रहा है फ्री का, वो उसमें रियायत होगी। मेट्रो में महिलाओं को जो मिला हुआ है, छात्रों को भी मिलेगी 50% डिस्काउंट, उससे भी होगा। उसके बाद जो है महिला सम्मान योजना राशि 2100 रुपये जो है उससे बचत होगी। उसके बाद संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के लिए है, वो खास करके मतलब बहुत कॉस्टली होता है, आम आदमी उसको सहन नहीं कर पाता, लेकिन दिल्ली सरकार ने पूरा जो है 0 रुपए से लेके 50 लाख का भी खर्चा होगा तो दिल्ली सरकार ही उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में इलाज कराएं। तो ये सारी सुविधाएं एक फैमिली को अगर 20 से 25,000 रुपये बचत हो रही है तो हम आम आदमी को ही वोट देंगे ना, किसी और को क्यों देंगे। तो क्या होगा अगर बीजेपी आ जाती है दिल्ली में? बीजेपी आएगी तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी, हाँ, क्योंकि वो जो है अन्य राज्यों में तो पूरा कर नहीं पाई है, तो यहाँ कैसे पूरा करेगी वो। हाँ। क्यों, वो भी तो इतने सारे वादे तो उन्होंने किए हैं कि यहाँ पे भी सब कुछ सुविधाएं वैसी ही चलती रहेंगी जैसे केजरीवाल जी ने दी है पहले से। बीजेपी की सोच सिर्फ ऊंची है, लेकिन काम करने का तरीका उनका नीचे ही रहेगा। हाँ। वो आम आदमी के हितों के बारे में नहीं सोचेगा, वो हमेशा जो है उच्च वर्ग के लोगों को जैसे अडानी अंबानी के बारे में ही सोचेगा, और हम लोगों को टैक्स के नीचे दबा के रखेंगे वो, तो कहाँ से हम उनको चुनेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार मैम, दिल्ली में कहाँ से हैं? मैम दयाबस्ती झुग्गी पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्यों, ऐसा क्या देख रहे हैं आप केजरीवाल जी? मैम अरविंद केजरीवाल जी 10 सालों से इतना बढ़िया काम करते आ रहे हैं, हाँ। सारी सुविधाएं देते जा रहे हैं दिल्ली वालों को, इसलिए दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता उनको जिताना चाहिए। बताएंगे क्या क्या सुविधाएं मिली? मैम अभी तो बस और मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल और बहुत सारी सुविधाएं, बिजली पानी फ्री जी मैम, लाभ उठा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तो उनकी योजनाएं भी उन्होंने बहुत अभी सारे वादे संजीवनी किए हैं। योजना बुजुर्गों के लिए हाँ। 2100 रुपये सम्मान राशि के हाँ, अलाउ ये मैम हाँ, दिल्ली तो जैसे उन्होंने इतनी सारी योजनाएं निकाली जी। हैं, तो क्या लगता है आपको कि इससे आपके परिवार में कितने की बचत हो जाएगी? मैम बहुत बचत है, कम से कम 8-10 रुपये महीने की तो बचत है ये। हाँ, तो अभी आप क्या काम करते हैं? मैम अभी तो मैं नौकरी करता हूँ कहीं, हाँ, तो कितना कमा लेते होंगे लगभग? 8-10 हज़ार रुपये। ठीक है, अब उसमें अगर आपका पानी बिजली चला जाए तो कुछ नहीं बचता हमारा, तो अभी कितना की बचत हो पा रही होगी? अब बच जा रहा, 10-15 हज़ार रुपये बच जा रहा, मतलब वही आपका बच जाता है। पूरा बच जाता है। ठीक है, क्या होगा अगर बीजेपी आ जाती है दिल्ली में? मैम बीजेपी आएगी तो दिल्ली में जितनी झुग्गी झोपड़ी सबको तोड़ के हटा देगी, 1 मिनट में हटाएगी। हाँ, गरीब आदमी के तबके को सबको हटा देगा, कहीं नहीं रहेगा। झूठे जुमलेबाजी करते रहते कि सबके काम उन्होंने पहले बोले थे 15-15 लाख रुपए आए, कहीं नहीं आए, कहीं आए 15-15 लाख रुपए, कहीं नहीं आए। किसकी योजनाओं पे ज्यादा विश्वास है आपको? दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार। जी। तो कहाँ, वैसे प्रॉपर कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही कहीं और से? दिल्ली से और आजमगढ़ से। आजमगढ़ से, यूपी से? यूपी से। तो क्या यूपी में भी ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं? इसका 1% लाभ नहीं मैम नहीं, योगी जी है, हाँ, ऊपर से उनका बुलडोजर ही चल रहा है। हाँ, यूपी में भाई लखनऊ में कितना बुलडोजर चला दिए हैं, ये जुमलाबाजी है उनका, तो कहते हैं कुछ करते कुछ। अच्छा, बिजली पानी कुछ फ्री मिल रहा है आपको? कुछ वहाँ नहीं पे? कुछ नहीं कुछ कोई भी वहाँ पे 1-1 लाख रुपए बिजली का बिल गरीबों लोगों का आ रहा, 4-4, 6-6, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार आ रहे हैं वहाँ पे बिजली बिल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा, दिल्ली में कहाँ से हैं आप? दिल्ली में किशनगंज। जी, क्या आप इस बार क्या माहौल देख रहे हैं, कौन सी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? दिल्ली में मेरे को तो लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ऑलरेडी बन चुकी है, हाँ। बस फॉर्मेलिटी होना बाकी है, ऐलान होना बाकी है, गवर्नमेंट बन ऐसा चुकी है। लगा आपको, क्यों बन रही है उनकी सरकार? वो ऐसा इसलिए लगा क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर और पिछले 10 साल में जितने भी दिल्ली के अंदर चुनाव हुए हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की इन फ्री योजनाओं को कोसते हुए आई है, उनका विरोध करते हुए आई है, और इस वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन सब चीजों को
इंक्लूड करना पड़ा। तो इसका मेन कारण यही है कि मतलब बीजेपी ने अपनी हार मान ली। वो जान चुके हैं कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है, उनकी इन योजनाओं को पसंद करती है। अदरवाइज बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन चीजों को नहीं लेके आती। जी, तो आपको लगता है कि उनकी इतनी सारी जो योजनाएं हैं अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी निकाली हैं, तो उससे क्या आपके घर में क्या क्या बचत होती होगी? ऑब्वियसली ठीक है, काफी बजट होती है। अपने को शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बिजली का है, पानी का है, छोटी छोटी योजनाएं मिला के ठीक है, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। किसी घर में बिजली की फैसिलिटी मिल रही है तो किसी के अंदर हेल्थ का मिल रहा है, किसी में एजुकेशन का मिल रहा है, किसी में सबका मिल रहा है। तो हर किसी को, हर नागरिक को कुछ ना कुछ सुविधाएं दिल्ली के अंदर मिल रही है। अगर बीजेपी दिल्ली में आ जाती है तो क्या होगा फिर? नहीं, बीजेपी अगर दिल्ली में आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी पहली बात तो आएगी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी आ चुकी है। और दूसरी बात है कि बीजेपी दिल्ली के अंदर तब आए ना जब इन चीजों को अदर स्टेट के अंदर करके दिखाए। जो अपने मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, उतने राज्यों में उनकी सरकार है, उन्होंने किस राज्य के अंदर इनमें से एक भी काम करके दिखाया जो वो दिल्ली के अंदर प्रॉमिस कर रही है? तो ये फॉल्स प्रॉमिस है, झूठा प्रॉमिस है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें ओरिजिनल चीज मिल रही है तो हम डुप्लीकेट पे विश्वास क्यों करें? केजरीवाल वो चीज करके दिखा रहा है, हमारे को मिल रही है वो चीज है, तो हम उस पर विश्वास क्यों करें? जो करें हम देंगे, जो दे रहा है हम उस पर विश्वास करेंगे ना, जो कहता है हम देंगे उस पर विश्वास क्यों करें? यहाँ की विधायक सोमदत्त जी कैसा काम कर रहे हैं? काम बहुत बढ़िया करा। देखो जी, ये पीछे गेट लगे हुए हैं, ठीक है, कॉलोनियों में गेट लगवाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, गलियां बनवाई है, सीवर की लाइनें चेंज कराई है, पानी की लाइनें चेंज कराई है, अनेकों काम करवाया है, ठीक है। फ्लैटों के अंदर कोटा स्टोन, टाइलें, रेनोवेशन, लाइटें, हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे काम से लेकर बड़े काम तक। अब आगे चले ये ईस्ट मोती बाग से वेस्ट मोती बाग के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया है, सुभद्रा कॉलोनी से शास्त्री नगर के लिए अंडरपास बनाया है। तो हर तरह का काम इन्होंने करके दिखाया है। तो जो काम कर रहा है उस पर विश्वास करेंगे ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीटू है जी। दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली में प्रताप नगर से हूँ जी। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीतने आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। हाँ। तो इस बार क्या फायदा मिला है आपको आम आदमी पार्टी में जो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा गरीबों के हित में ही सोचा है और काम किया है, भरपूर काम किया है। जैसे लेके बच्चों की सबसे पहले एजुकेशन लेके, स्वास्थ्य को लेके, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, दवाइयाँ फ्री हैं, अच्छा इलाज होता है। और जैसे सीसीटीवी कैमरे लेके, महिलाओं की सुरक्षा लेके, बुजुर्गों की यात्रा लेके, बसों को लेके, और बिजली पानी सारा कुछ फ्री है। और महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना को लेके सारी योजनाएं गिनवाई, तो आपके घर में इसमें कितना बचत हो सकता है? मेरे घर में जी कम से कम 500 रुपए पर डे का हो जाता है। जो एक गरीब मजदूर कमाता है उतना खुद अरविंद केजरीवाल जी उसके घर का खर्चा दे रहे हैं। और वैसे आप है कहाँ से? मैं आगरे से हूँ। आगरा से। क्या वहाँ पे भी कोई ऐसी योजना है? आगरे में कोई योजना नहीं है। आगरे में तो दुर्गत है। जैसे हमारे आगरे में गाँव है, वहाँ पे आज तक मेरे को 25-30 साल देखते देखते हो गए। आज तक वहाँ पे रोड जो मट्टी डेली है 15-15, 20-20 साल से हो गए, उन्होंने रोड भी पक्के नहीं करवा पाए। आप जैसे हरियाणा को लेके चले जाओ, कहीं भी लेके चले जाओ, हाईवे लेके चले जाओ, हाईवे से थोड़ा सा आउट चले जाओ, सारे रोड गड्ढे, पानी भरा रहता है, कोई पानी का निकास नहीं है, जगह जगह सीवर नहीं है। जब बरसात होती है पानी ऐसे भर जाता है जैसे जी बिल्कुल तैर के जाना होगा। तो रोडों पे लाइट नहीं है, दुर्गत है। कहीं भी आप चले जाओ दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में जैसे जगह जगह लाइट है, कैमरे लगा रखे हैं, सारे काम हो रखे हैं, दिल्ली जैसी सुविधा कहीं नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी यहाँ पर आई दिल्ली में तो जो सुविधाएं मिल रही है वो सारी बंद होंगी, सारी बंद होंगी। उन्होंने कभी गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ पैसे वालों के हित में रहे हैं, वो सिर्फ पैसे वालों के हित में ही सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, लगता नहीं है जी, है ऐसा। ऐसा ही है, लगता नहीं है। सारी सुविधाएं तो वो भी दे रही है, बीजेपी भी देने की बात कर रही है। उन्होंने तो जी 15 लाख रुपए भी दिए थे सबके खाते में। आगे जैसे नोटबंदी लेके बेफालतू में नोटबंदी की, फिर बंद किया, फिर चालू किया, फिर बंद किया, इकोनॉमी गिरा के रख दी सारी। काम धंधे सबसे तब से सारे बिगड़े पड़े हैं।